नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम माँ काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जन्म पत्रिका हमारे जन्म के समय इसलिए बनाई जाती है ताकि जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए तो हम उसका विश्लेषण करवाकर ग्रहों की चाल को समझकर अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सके। लोग तमाम प्रकार के प्रयास करते हैं अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए, उपाय करते हैं, हवन अनुष्ठान यज्ञ करवाते हैं, रत्नों को धारण करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनका जीवन आसान हो जाए। अलग अलग प्रकार से लोग रत्नों को धारण कर लेते हैं। बहुत से लोग तो देखा देखी भी रत्नों को धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं वे ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार क्या गलती हो गई जो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज आपको हम बताएंगे कि मोती रत्न को कैसे धारण करना चाहिए, यानी कि मोती धारण करने से पहले कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, मोती किस समस्या के लिए धारण करना चाहिए, कौन से ग्रह से संबंधित होता है मोती और किस तरीके से कौन से जातक को उसे कौन सी उंगली में या कौन से हाथ में धारण करना चाहिए। और यही सब समस्याओं के समाधान लेकर और यही सब महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ज्योतिषाचार्य अरविंद मल्होत्रा जी हैं, ये लगभग 30 सालों से सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सटीक उपाय बताते हैं, उनको ये बताते हैं कि उनका जीवन कैसे आसान बनेगा। इसके साथ साथ ही आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की असीम कृपा और आशीर्वाद आचार्य जी के साथ है, जिनके माध्यम से आचार्य जी आप सभी के संकटों को, दुखों को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही आचार्य जी जो है जन्म पत्रिका देखने में विशेषज्ञ हैं, इसके साथ ही हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, रत्न विशेषज्ञ हैं, फेस रीडिंग कर लेते हैं और साथ साथ ही कद काठी देखकर लोगों की जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। तो आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी, मैं चाहूंगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि मोती जो है वो क्यों धारण करना चाहिए और कौन से ग्रह से संबंधित होता है। मोती ग्रह चंद्रमा का होता है और चंद्रमा मन का मालिक है। पृथ्वी से सबसे नजदीक चंद्रमा है, जो कि हमारा जन्म कुंडली में हर 2.25 दिन में बदलता है। जहाँ चंद्रमा कुंडली में बैठा होता है वही हमारी राशि होती है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में गोचर के अंदर एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाता है। ये रत्न हर कोई धारण नहीं कर सकता और ये जो रत्न की खासियत है, ये मन को शांत करता है, दिमाग को शांत करता है जिसको पहनना हो, और कई तरह के ऐसे काम करता है जो कि करने वाले हों। कुंडली से वो देखकर पता लगता है कि ये रत्न हमको किसको पहनाना है, किसको नहीं पहनाना, चांदी में पहनाना है या पंच धातु में पहनाना है या सोने में पहनाना है, ये भी बात है। तो हर तरीके से देखा जाता है इसको। ये रत्न जो है मन का कारक है, ये मन को शांत करता है, प्लस ये भाग्य का भी मालक कई बार होता है, ये आपका शरीर का भी मालक होता है। ये कई तरह से कुंडली देखकर ही पता लगता है किसका क्या है। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम ठीक कहा। बहुत से लोग इस मोती को गुस्से की शांति के लिए पहनते हैं कि गुस्सा शांत हो जाएगा, देखा देखी पहन लेते हैं। इस बारे में हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि मन का कारक चंद्रमा होता है और उसके लिए इसको धारण किया जाता है। इसके साथ साथ ही कहते हैं कि स्थिरता लाता है। स्थिरता जो है वह भी चंद्रमा के माध्यम से ही आती है। यदि किसी के कारोबार में या कहें कि अगर कोई कहीं नौकरी करता है और वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, हर बार नौकरी बदलनी पड़ती है, हर 2 महीने में या 5 महीने में बदलाव आ जाते हैं, तो क्या ऐसे जातकों को भी ये धारण करना चाहिए या इसके लिए भी जन्म पत्रिका का विश्लेषण आवश्यक होता है? हर स्टोन के लिए जन्म पत्रिका देखनी होती है। जरूरी नहीं आपका ये जो मोती है मन को शांति करेगा, या शांत भी कर सकता है। अगर किसी ने गलत बता दिया तो आपको मन को शांत बुध का ग्रह भी कर सकता है, पन्ना भी कर सकता है, पुखराज भी कर सकता है, नीलम भी कर सकता है। हर कोई रत्न आपका मन का शांत कर सकता है। लेकिन चंद्रमा के बारे में ये बताया गया है, ये मन का कारक होता है, मन के लिए होता है। ये ऋषियों ने लिखा हुआ है
लेकिन हर एक के मन के लिए वो कुंडली से पता लगता है कि इसको शांति कहाँ से पड़ेगी, इसको गुस्सा आना कहाँ से बंद होगा, कहाँ से नहीं होगा। और मैं इतने सस्ते सुंदर आपको रत्न दे रहा हूं, 6.25 रत्ती से ऊपर शायद ही कोई दे, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, विद सर्टिफिकेट, विद रिंग, आपको शायद ही कहीं मिले, जिसमें नीलम है, पन्ना है, उपल है, पन्ना है, मोती है, मोती चांदी में भी है, पंच धातु में भी है। आप इसको मंगाइए और अपना फायदा कीजिए। और मैं 12 बजे से 7 बजे तक इसकी फ्री सेवा आपकी करूंगा, और मैं आपकी तन मन धन से सेवा करना चाहता हूं, ताकि आप लोग लाभ उठा सके और ठगी का शिकार ना बन सके। आप मेरे से राय जरूर लें। मैं 12 से 7 बजे तक आपको फ्री परामर्श दूंगा, लेकिन स्टोन्स के बारे में आप बोले मेरी कुंडली के बारे में बताइए, तो उसकी फीस मेरी 1100 रुपए है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। उसमें भी आपको अगला पिछला बताऊंगा, और जब इलाज आएगा तो वो स्टोन्स का ही बताऊंगा। जो पहले बता रहा हूं आपको फ्री में, वही बाद में बताऊंगा। तो ये अगर आप मेरे से 10 से 15 मिनट मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, तो उसकी मेरी फीस मात्र 1100 रुपये है। स्टोन्स के बारे में पूछना चाहते हैं, वो मैं फ्री परामर्श दूंगा, और मेरा कोई कोरियर चार्जेस नहीं है। 5000 में आपको प्राण प्रतिष्ठा विद सर्टिफिकेट विद रिंग आपको स्टोन मिलेगा। कोई कोरियर चार्जेस नहीं, सिर्फ आपने पहनना है, समय उसमें लिखा होगा किस टाइम पहनना है और किस दिन पहनना है, पूरी डिटेल लिखी होगी। सिर्फ आपको पहनना है और कुछ भी नहीं करना, और दुनिया का आनंद लेना है। आचार्य जी, जब हमने पहली बार सुना था तो हम भी हैरान हो गए थे, अचंभित हो गए थे कि स्टोन जब कोई मार्केट में लेने जाता है, एक तो ओरिजिनल नहीं मिल पाता, दूसरा इतने महंगे स्टोन मिलते हैं कि इंसान जो नहीं खरीद पाता वो अपनी जो उम्मीदें होती हैं, आशाएं होती हैं, उनको लेकर अपने घर वापस चला आता है। लेकिन एक तो आप इतने सस्ते स्टोन देते हैं, उसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं, सिद्ध करके देते हैं, रिंग के साथ देते हैं, ओरिजिनल देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब इतनी सारी खूबियां एक साथ। इसके पीछे क्या कारण है? आपको तो इसमें लगता है हमें कोई फायदा भी नहीं होता, तो आप ये कैसे करते हैं? मतलब मुझे लोगों की सेवा करनी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, और मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं आपके लिए। और आप यकीन रखिए कि इसमें भी जो थोड़ा बहुत बचता है वो गरीबों में दान जाता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से इस कार्य को कर रहे हैं, वरना तो लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बैठे होते हैं, नगों के नाम पर, रत्नों के नाम पर नकली पत्थर दे देते हैं, और लोग बेचारे जो जानकारियों के अभाव में जी रहे होते हैं, वह उनको धारण कर लेते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर बैठते हैं। तो इसके बाद तो मैं भी अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि यदि आप कोई भी रत्न मंगाना चाहते हैं, जीवन को आसान करना चाहते हैं, तो आप भी इन रत्नों को मंगा सकते हैं, इनको धारण कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। आप इनको धारण करने के बाद यकीन मानिए आपके जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव आ जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, सबसे खास बात यह है कि लोग अक्सर यही सोचते हैं कि उनको ओरिजिनल चीज मिल जाए, ओरिजिनल चीजों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अक्सर लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, पैसा भी खर्च कर देते हैं, समस्या भी ज्यों की त्यों बनी रहती है, और बल्कि ये कह सकते हैं कि समस्या कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जा सकती है। यदि किसी की पहले से ही समस्या चल रही है, उन्होंने सोचा कि चलो समस्या के निवारण के लिए रत्न लेकर आते हैं, उसको धारण कर लेते हैं, किसी ने उनको गाइड किया कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको ये रत्न धारण करना है, और वह मार्केट जाते हैं, उस रत्न को ले लेते हैं, धारण कर लेते हैं, लेकिन यदि वह रत्न ओरिजिनल नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं उनको मिलती है, गलत तरीके से उसको धारण कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, अपने जीवन को बर्बाद करने का आपने खुद प्रयास कर लिया है, क्योंकि आप इधर उधर भटकते रहते हैं। आपको भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आचार्य जी के माध्यम से ठीक प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने
जीवन को आसान बना सकते हैं। मात्र एक कॉल के माध्यम से 12 बजे से लेकर 7 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। रत्नों के बारे में निशुल्क जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर में कलह उत्पन्न हो जाता है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, लव मैरिज करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में वास्तु दोष है, लगातार घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें। 1100 रुपए मात्र अपॉइंटमेंट की फीस है, तो बिल्कुल देर ना करें, अभी फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और प्राप्त करें वह मार्गदर्शन जिससे आपका जीवन आसान बन सकता है। तो आचार्य जी, मोती को कौन से दिन धारण करना चाहिए? मोती को सोमवार वाले दिन धारण करते हैं और वो राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, गले में करना है, राइट में करना है, लेफ्ट में करना है, गले में करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे किसको धारण करना है। चांदी में धारण करना है, पंचधातु में धारण करना है, सोने में धारण करना है, वो मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मोती लिया और धारण कर लिया। मोती को सोमवार को ही धारण किया जाता है, उसका टाइमिंग और डिटेल आपको लिख के दी जाती है। और दर्शकों, मेरे पास फोन आते हैं, जी हमारे पास तो 5000 रुपए नहीं है, तो उनको हम फिर ये रुद्राक्ष की माला बताते हैं जो 1.25 लाख मंत्रों से सिद्ध कर रखी है। जो भाई लोग बहन लोग मेरे ये 5000 का स्टोन्स भी नहीं ले सकते, जो 50-50 हजार का है, तो उनको ये सिद्ध की हुई माला दी जाती है। ये भी कई ग्रहों के काम आती है और शिव के आंसुओं से निकली है और कई बीमारियों के काम आती है और कई ग्रहों के काम आती है। तो उनको ये भी दिया जाता है कि चलिए आप ये लीजिए और इसका फायदा उठाइए। जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप ये रतन भी मंगाइए और इसको भी पहनिए, दोनों चीज का फायदा लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपकी सोच एक तो बहुत अच्छी है कि आप किसी भी तरीके से बस ये प्रयास करते हैं कि जो आपके पास जातक आते हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाए, चाहे वे उपाय हो, रुद्राक्ष की माला हो या फिर रत्न हो, कोई भी माध्यम हो, आप उनकी समस्याओं को पूर्ण रूप से समझकर और उनका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है आचार्य जी। और मैं तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आपने अक्सर यही देखा होगा कि आप कहीं भी जाते हैं, आप लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, कुंडली का विश्लेषण बार बार करवाते रहते हैं, उपाय करने के बावजूद भी आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो आप एक बार जरूर संपर्क करें, क्योंकि आचार्य जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 30 सालों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और साथ ही माँ काली का आशीर्वाद आचार्य जी के साथ है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपको माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, आपका जीवन आसान हो जाए, तमाम प्रकार के कष्ट क्षण भर में नष्ट हो जाए, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। जी, मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जन्म की तारीख बता दें। जी, जन्म की तारीख है 15/7 जी 1999। 15/7/1999। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय है सुबह 6 बजे। सुबह के 6 बजे। जन्म स्थान बता दें आकाश जी। जन्म स्थान है राजकोट। जी, क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? आचार्य से सलाह जान लेना चाहते हैं कि पिछले 1 साल से जो भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें नुकसान ही हो रहा है। जी जी बिल्कुल। आप तो आचार्य तो मार्गदर्शन चाहिए कि किस तरह क्या उपाय करें कि जो काम हम करें उसमें फायदा हो। जी देखिए, आप ध्यान कीजिए, नुकसान आपको 1 साल से नहीं हो रहा, तकरीबन 1.5 साल से 16 महीने से आपको नुकसान हो रहा है। जरा ध्यान कीजिए, फिर मैं कुंडली में आगे चलूंगा, मुझे भी पता लगे कि कुंडली सही है या गलत है। आप 1 साल देखिए या 16 महीने देखिए। 16 महीने से अगर आपका काम गलत सही नहीं चल रहा तो बताइए, और 1 साल से नहीं चल रहा तो भी बताइए। नहीं आचार्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले करीब 1.5-2 साल से ही शुरुआत में ये था कि हल्का फुल्का नुकसान था, वो लगता है चलिए व्यापार नया तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से वो ज्यादा नुकसान बढ़ गया है। आप एक काम करिए, आप हमारे कार्यालय से एक पुखराज मंगाइए जो कि आपने राइट हैंड में पहनना है, और एक नीली मंगाइए जो कि आपने लेफ्ट हैंड में पहननी है,
और एक हम आपको प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ धागा देंगे, खाली धागा रेड कलर का, वो प्राण प्रतिष्ठा किया होगा, वो आपने गले में पहनना है। और इसके अलावा एक चौथा उपाय और करना है जो कि बहुत सरल है। आवारा कुत्तों को आपने नमकीन बिस्किट खिलाने हैं। याद रखिएगा, नमकीन बिस्किट खिलाने हैं, मीठे बिस्किट नहीं खिलाने हैं, नमकीन बिस्किट खिलाने हैं और डेली खिलाने हैं। ये काम आपने करना है, आपका काम चलता हुआ क्या दौड़ता हुआ नजर आएगा, ये मेरी गारंटी है। इस काम को आप जल्द से जल्द कर लें और इसका फायदा उठाएं। बहुत ही सरल सा उपाय है। यदि इसको करने के बाद आपकी समस्या पूर्ण रूप से दूर हो सकती है तो आप अवश्य इस उपाय को कीजिए, क्योंकि आचार्य जी जो भी मार्गदर्शन देते हैं उस पर चलने के बाद, उस राह पर चलने के बाद जो उपाय देते हैं, उन उपायों को करने के बाद आपकी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। यदि आपको उपाय नहीं समझ आया है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बाकी के जातक भी यदि हवन, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ करवाना चाहते हैं, जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, रत्न मंगाना चाहते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगाना चाहते हैं, या फिर अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार संपर्क करते रहें और अपने जीवन को आसान बनाने के प्रयास करते रहें। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फीस है मात्र 1100 रुपए। इसके साथ ही आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक निःशुल्क रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, मोती रत्न को देखा जाता है अक्सर हर व्यक्ति के हाथ में, ये जो रत्न है हम देख पाते हैं, हर कोई इसको धारण कर लेता है। जैसे कि आपने बताया कि चंद्र ग्रह के लिए इसको धारण किया जाता है, लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं होती। अक्सर तो यही सुना है हमने कि लोग सोचते हैं कि इसको ज्यादा गुस्सा आता है तो मोती को धारण करवा दीजिए, इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। यदि ऐसा सोचकर या फिर बिना विचार किए कोई रत्नों को धारण करता है तो कैसे कैसे दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ सकते हैं? अगर आप इस तरह से समझकर मोती पहनते हैं तो इसके नतीजे बड़े ही गलत निकलते हैं। चोट लग सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बाल झड़ सकते हैं। वो कुंडली दिखाकर ही आपको सही डॉक्टर से, दवाई मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेडिसिन है, ये सही डॉक्टर से ही आपको राय लेनी चाहिए कि कौन सी चीज कब पहननी चाहिए। हर रत्न नुकसान करता है, हर रत्न फायदा करता है, बताने वाला सही होना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत वाला काम है। और दर्शकों, मैंने आज तक, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, मैंने सबको रत्न या छोटे मोटे उपाय ही बताए कि ये कर लो, वो कर लो, कुत्ते को रोटी दे दो, गाय को रोटी दे दो, फलाने को कर लो। मैंने कभी किसी को पूजा पाठ के लिए नहीं बोला कि बेटा तेरी तो कुंडली खराब है, लाख रुपए का खर्चा होगा, आ जा लाख रुपए का खर्चा करा ले, नहीं तो खतरा है। मैंने कभी किसी को पूजा पाठ, हवन के लिए या किसी चीज के लिए नहीं बोला। सिर्फ कभी बोला हो तो उसी को बोलते हैं कि तू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे, तू शनि मंत्र पढ़ना शुरू कर दे। कभी किसी से कोई ठगीबाजी नहीं की, तेरी पूजा होगी, लाख रुपया खर्चा होगा, 1.5 लाख रुपया खर्चा, सीधा रत्न बताते हैं, और वो भी लाखों के, सिर्फ 5-5 हजार रुपए के प्राण प्रतिष्ठा किए हुए। और आपका सही इलाज, जो आपका सही इलाज होना चाहिए, रत्न और थोड़े से उपाय, जो कि उपाय आप ही नहीं करने, 2-2, 4-4 मिनट के उपाय हैं। और ये रत्न भी आपने पहने, सीधा पहनना है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, प्राण प्रतिष्ठा किए हुए हैं। और 5000 में विद सर्टिफिकेट, विद रिंग आपके पास पहुंच रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा किए हुए। आपको इसको पहनिए और इसकी फ्री एडवाइस मैं 12 से 7 बजे तक जरूर दूंगा। लेकिन आप लोग कोई फालतू बात उसमें मत पूछा करिए कि जिससे मेरी ये जो सेवा भावना है उसमें थोड़ी सी ठेस लगे मुझे। इस तरह से कई बार बातें हो जाती हैं।
जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, विशेष प्रकार से ध्यान रखें इन बातों का जो आपको आचार्य जी बता रहे हैं, क्योंकि आप जैसे कि देखते हैं और हम भी आपको बताते हैं कि आचार्य जी बहुत ही सेवा भाव के मन से आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको उपाय बताते हैं, आपके जीवन के उद्धार का प्रयास करते हैं। तो आप भी ये कोशिश कीजिए ना कि आपका जीवन आसान हो जाए। आप आचार्य जी से जितनी आपकी समस्या है उसके हिसाब से बात करें। अन्य समस्याओं के लिए आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लें। 1100 रुपए फीस है अपॉइंटमेंट की। आप पूर्ण रूप से सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और रत्नों को बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कैसे धारण करना है, किस प्रकार से धारण करना है, कौन सी विधि के अनुसार धारण करना है, कौन सी उंगली में, कौन से हाथ में धारण करना है, ये सारी जानकारियां आपको फ्री में दी जाती हैं। आप 12 बजे से लेकर 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, और भी हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मैम नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं। मैम मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम। जी बिल्कुल, जन्म की तारीख बताएं। क्या मैम? अरुण जी, आप अपने जन्म की तारीख बता दें। मैम 19/12/98। 19/12/98। जन्म का समय बता दें। मैम 11/25। 11:25। सुबह के हैं या रात के हैं? मैम सुबह। सुबह के। जन्म स्थान बताएं अपना। मैम जन्म स्थान गोपालगंज जिला। जी, समस्या क्या है आपकी, क्या परेशानी है? जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप अपनी परेशानी बताएं। आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं। क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं? एजुकेशन से मैम वो है थोड़ा। जी, आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं? जी मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाएं। अवश्य ही आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आचार्य जी, हर कोई चाहता है कि उनको उनके भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। आपका फ्यूचर बताऊं मैं? जी। फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं। पहले मुझे एक छोटी सी जानकारी दीजिए। आपके जो राइट हैंड का अंगूठे का नाखून है, वो नाखून खराब हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो ठीक है। ध्यान से देखो, खराब है कि नहीं है, देखो जरा, तभी कुंडली देख पाऊंगा मैं। ये हल्का सा बैंड है। हल्का सा बैंड है ना, तो अभी तो आप कह रहे थे ठीक है। अब सुनिए आप अपनी बात। पिछले आप 1.25 साल से परेशान चल रहे हैं। जी सर। जी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। घर से भी चल रहे हैं और बाहर से भी चल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी सर, श्योर सर, बिल्कुल। हाँ, तो आप एक काम करिए। आप हमारे कार्यालय से जाकर एक उपल की रिंग मंगाइए और एक नीलम मंगाइए, जो कि आपने उपल लेफ्ट हैंड में पहनना है, नीलम राइट हैंड में पहनना है, और डेली 2 से 3 मिनट शनि मंत्र का उच्चारण करना है। ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। ये मंत्र कम से कम 5 से 11 बार पढ़ना है आपको। आपकी समस्या का हल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, बिल्कुल। और बाकी के जातक यदि रत्न मंगाना चाहते हैं तो वह संपर्क कर सकते हैं। रत्नों के बारे में आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो रत्न है, आप पन्ना मंगाना चाहते हैं, ओपल मंगाना चाहते हैं, मोती मंगाना चाहते हैं, या फिर कोई अन्य प्रकार का रत्न मंगाना चाहते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, तो ये रत्न मात्र 5000 रुपए में आपको दिए जाते हैं। इतनी अच्छी कीमत में, इतने कम कीमत में आपको ये रत्न कहीं से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन आचार्य जी सेवा भाव के मन से ये कार्य करते हैं और इतनी कम राशि में ये रत्न आप तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हर चीज का ध्यान रखते हैं आचार्य जी। इनको प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, ताकि आपकी समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त हो सके। आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस इनको धारण करना होता है। सर्टिफिकेट के साथ होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, पंच धातु में बनाए गए होते हैं, एडजस्टेबल रिंग होती है, कोई भी धारण कर सकता है। आपको ये सोचने की तो जरूरत ही नहीं है कि अगर ये हमने रत्न मंगा लिया, ये हमारी फिंगर में फिट होगा या नहीं होगा। ये एडजस्टेबल होता है, आप इसको बहुत इजीली पहन सकते हैं। और इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ, इतने
कम मूल्य में, इतनी कम राशि में ये रत्न आप तक पहुंचाए जाते हैं, तो आप क्यों नहीं लाभान्वित होना चाहते? अभी फोन उठाएं, कॉल करें, इन रत्नों को मंगाएं और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पा लें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, यदि कोई बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो या फिर याद की हुई चीजें वे जल्द भूल जाते हो, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चे का हॉरोस्कोप से पता लगता है जी। कि उसका पंचम घर क्या कह रहा है, उसके पंचम घर में क्या कमजोरी आ रही है, कौन से ग्रह की उसमें दृष्टि जा रही है, कौन से नहीं जा रही है। पढ़ाई के लिए उनको धागा पहनाना है खाली, या कोई स्टोन गले में पहनाना है, उस हिसाब से हम देखकर, कुंडली देखकर, उसका वो देखकर उसको बताते हैं, बच्चा पढ़ने लग जाता है और ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी का सपना यही होता है कि बच्चा अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़े और एक दिन अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करे और साथ ही उनका सहारा भी बने। लेकिन अक्सर जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आचार्य जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों की जब शादी का समय आता है तो उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं। रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है, रिश्ता टूट जाता है, तो आखिरकार ये कौन से ग्रहों के कारण होता है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये टूटने का, वो करने का, एक तो मंगलिक की शादी मंगलिक से होनी चाहिए। मेरी हर एक माँ बाप से विनती है जो अपनी कुंडलियां समय जो है अपना अलग से लिखवा के विद्वानों से कुंडली गलत बनवा देते हैं ताकि सामने वाली पार्टी मालदार है, वहाँ शादी हो जाए, बड़ा गलत काम करते हैं। मंगलिक की शादी मंगलिक से होनी चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी उनकी खराब है, इसका कोई हल नहीं है। दूसरी चीज, अगर कुंडली में गुण नहीं मिलते या लगन कुंडली नहीं मिलती या राशि कुंडली नहीं मिलती, तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और शादी हमेशा कुंडली किसी विद्वान से देखकर, कुंडली बनवाने देखकर ही शादी करनी चाहिए। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। ग्रह कलेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5,000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।